जला जलाभिषेक यात्रा की जो तैयारियां उसको लगातार समीक्षा और सभी वर्गों के लोगों से बैठक की गई है और लगातार की जा रही है। कल भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी यहाँ पे हमारे सारे अधिकारियों को मार्गदर्शन करेंगे और जो आज उलेमाओं के साथ और हमारे मदरसों के और मुजिज जो व्यक्ति हैं उनके साथ चूँकि पीस कमेटी में वो बैठक हो गई थी और हमने जो हमारी स्कूलें हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, उनको असुविधा ना हो, क्योंकि कई बार जाम लग जाता है या मौसम में बच्चे बेहाल हो जाते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए और रोड पे चूँकि व्हीकल्स का मूवमेंट और उस हिसाब से रहता है तो कोई हादसा ना हो जाए, उस एहतियातन तौर पे हमने स्कूलों को एडवाइस किया है, प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स को, कि रूट के अलॉन्ग और बाकी जगह ऐसी, ताकि बच्चों को असुविधा ना हो, तो स्कूल बंद करने का हमने उनको एक एडवाइस जारी किया है। तो उसी दिशा में चूँकि हमारे यहाँ काफ़ी मदरसे संचालित हैं, वहाँ कई बच्चे तालीम हासिल करते हैं और कई बच्चे हमारे वहाँ पे लगातार जो उनका मूवमेंट है, स्कूल भी जाते हैं, वो मदरसा भी जाते हैं। तो वो रोड पे कोई उनसे हादसा, जैसे कि चलता व्हीकल है, जो क्योंकि कई बार खाली रोड या कम भीड़ होती है तो भी हादसे का डर रहता है और कई बार जाम में बच्चे फंस जाते हैं तो भी दिक्कत होती है। तो ये चूँकि एसोसिएशन को हमने कन्वे कर दिया था, पर ये वाले जो एसोसिएशन है या रजिस्टर्ड डिटेल्स नहीं, तो आज हमने दोपहर में ही कहा कि ये चीज़ एक हमसे रहेगी, तो एक वार्तालाप कर ली जाए, क्योंकि मेन जो यात्रा से संबंधित चर्चा उनसे पहले ही पीस कमेटी में एक सुर में सभी वर्गों ने कहा ही है कि यात्रा बहुत अच्छे से कराएगी और हम पूरा कॉन्फिडेंट है कि यात्रा सभी के सहयोग से बहुत अच्छे से होगी और लोग एक मिसाल देंगे इसकी। तो उस दिशा में आज सभी ने फिर से कि ये बहुत अच्छा सुझाव का वेलकम किया है कि उस दिन बच्चों को असुविधाएँ ना हो। सभी ने कहा है कि भी हम उस दिन जो है इसमें सहयोग करेंगे और बच्चों को जो अंदर रहते हैं हॉस्टल में और बाकी वहीं रहते हैं, वो बच्चे वहाँ तालीम भी ग्रहण करेंगे, अपना जो रूटीन की जो उनकी दिनचर्या है वो करेंगे। जो बाहर से बच्चे आते हैं जिनका रोड क्रॉस करना होता है या चाहे व्हीकल्स में आते हैं, वो बच्चे उस दिन उनको हमने रिक्वेस्ट करी है कि भी एक दिन के लिए हम बच्चों को अगर छुट्टी करते हैं, वो सभी ने सहर्ष स्वीकार किया और उसमें आश्वासन दिया। साथ ही हमने जैसे खुले में पेट्रोल पंप बेचना हो, चाहे वेपन्स और इस तरह का जो चीज़ें लेके घूमना हो, 163 की जो अनुपालना के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करना हो, लगभग हमने 30 से करीब ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए हैं और हमारे 13 के करीब जो है एचपीएस रैंक के, डीएसपी रैंक के अधिकारी जो है वो ज़िले में हमारे खुद के जो अधिकारी हैं, उसके अलावा अन्य ज़िलों से जो कुछ अधिकारी भी आए हुए हैं, ताकि यात्रा एक सुचारू रूप से संपन्न हो। साथ ही जो मीट की दुकानें हैं या वो उस तरह की कोई दुकानें हैं, लिकर की दुकान है, शराब की दुकान है, जो यात्रा के रास्ते पे हैं और जिससे किसी की धार्मिक भावना जो है यात्रियों की या किसी की ऐसी कोई बात से आहत ना हो, तो हमने इनकी एसोसिएशंस के साथ भी एक विस्तृत बैठक करी है और एसोसिएशन ने भी उस चीज़ का कहा है कि भी हम उस दिन जो ये दुकानें या इस तरह की जो बड़ी फैक्ट्रीज़ हमारी मांडीखेड़ा में या बाकी और भी जगह हैं, उन्होंने एक दिन पे उसको बंद करने का निर्णय लिया है। तो मैं समझता हूँ कि सभी वर्गों का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है और पिछले साल भी काफ़ी अच्छी यात्रा हुई थी। इस बार उससे भी बेटर अरेंजमेंट और बेटर जो प्लानिंग प्रशासन और आम जो संयोजक है और हमारे जितने भी छत्तीस बिरादरी के लोग हैं उनके द्वारा की गई है। तो बहुत अच्छे से यात्रा होगी और हमने एक जिला स्तर का कंट्रोल रूम है जो है स्थापित किया है हमारी डीसी ऑफिस में, जिसमें जो यात्री बाहर से आ रहा है, उसको कोई रूट की समस्या हो, कई बार उसको कोई क्वेरी करनी हो कि भी कितने बजे से कितने बजे तक प्रोग्राम रहेगा, या कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम के बाद नेविगेशन वगैरह नहीं मिलता और उसको जाने में, या कोई और बात है, परिवार के साथ कई बार लोग आते हैं तो किसी को कोई साधन नहीं मिलता है वापस जाने में, ऐसी कोई बात भी है। तो इन सब के सामंजस्य के लिए हमने 24 आवर्स जो है कंट्रोल, पहले भी हमारा जो फ्लड रिलीफ के लिए जो कंट्रोल रूम बना हुआ है उसी को हमने अपडेट करके कंट्रोल रूम बनाया है, जिसका एक मोबाइल व्हाट्सएप नंबर और एक हमारा डेडिकेटेड जो नंबर है वो जारी है। मैं आपको सबके माध्यम से मैं कंट्रोल रूम का जो है डिटेल में साझा भी करना चाहूँगा। कंट्रोल रूम की जो डिटेल है, वो जो लैंडलाइन नंबर है वो 01267299625 और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर हमारे ऑफिस का, ये पहले भी हमारे ऑफिस का जो डेडिकेट नंबर था उसी को इसके लिए डेडिकेटेड हमने लगाया है कि 9050317480। ये हमारे 2 डेडिकेटेड नंबर हैं और इसके अतिरिक्त हमारे जो दफ्तर के जो बाकी नंबर्स हैं और जो अधिकारियों के जो सारे नंबर हैं वो उपलब्ध रहेंगे और सभी अधिकारियों को और सभी कर्मचारियों को दिशा निर्देश है कि भी
फ़ोन अटेंड करना हो या कोई श्रद्धालु को कहीं पे कोई किसी तरह की कोई गाइडेंस की ज़रूरत पड़े। और वो आमजन को भी कहा है कि कई बार क्या है कि नेटवर्क काम नहीं करता है या कुछ और बात है और बाहर का पर्सन, ज़िले से बाहर का कई बार पर्सन आया होता है, तो वो हमारी सबकी जिम्मेदारी है। उसके लिए हम पूरा ज़िले के जिम्मेदार जो नागरिक हैं वो सारे एकजुट हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से ये यात्रा हम संपन्न कराएंगे। साथ ही हमारे पार्किंग की व्यवस्था के लिए भी हमने समुचित व्यवस्था अरेंजमेंट्स करी हैं और अल्टरनेट पार्किंग व्यवस्थाएं भी हमने चॉकआउट करी हैं। रूट चूँकि जो हैवी व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री का बैन और वो सारा रूट डाइवर्जन का हमने अपने माध्यम से एडवाइजरी कर दी है। तो हमारे एहतियातन तौर पे ये सभी का सहयोग रहेगा कि उस दिन हैवी व्हीकल जो है या कोई बाकी यात्रा है या बाकी उसके काम के लिए हो जाना है, तो जो मुंबई एक्सप्रेस वे है या जो और कोई रूट है वो इस्तेमाल करें ताकि उनको भी कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसमें कई जो वीवीआईपी हैं हमारे, उनका कंफर्मेशन आ चुका है और बाकी चूँकि कल तक शाम तक ही हमारे पास सारी डिटेलें आ जाएंगी, तो उसके हिसाब से हमारी समुचित जो है व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था हर तरीके से करी हुई है। और बाकी यात्रा जो संयोजक टीम है वो उन्होंने अपने स्तर पे निमंत्रण वगैरह सभी मौजूद व्यक्तियों को दिया है, सभी समाज के लोगों को दिया है, तो वो भी उसमें रेगुलर निरंतर जो है अपने स्तर पे उसमें सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से उसमें चाहे बाहर के लोग हैं उनका स्वागत और कोऑर्डिनेशन के लिए टीमें डिप्लॉय कर दी गई। सर, एडीजीपी साहब कल आ रहे हैं, कितने बजे आएंगे, कहाँ पर ये बैठक होगी, कितनी बड़ी बैठक है? इसमें चूँकि हमारे मंडल आयुक्त और आईजी मैडम ने एक डिटेल परिचर्चा कर ली थी, सारी तैयारियां थी। और अब चूँकि उच्च अधिकारियों का ऐसे इवेंट में एक मार्गदर्शन हमेशा से रहता है, सपोर्ट सरकार का हमेशा से रहता है कि जिले के अधिकारियों को किसी भी तरह के संसाधनों की या कोई और कोई चीज़ हमसे भी एक बार रह जाती है, वो चीज़ों की एक समीक्षा है। तो जो कोर टीम हमारे एसडीएम साहिबान हैं, हमारे जो डीएसपी साहिबान हैं और उनके साथ एक 25 से 30 अधिकारियों की बैठक कल 11:30 बजे होगी। उसके बाद हम फिर 2 बजे डीसी और एसपी दोनों हम साथ में ही पूरे रूट का जहाँ जहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपनी अपनी जगह रहेंगे, वहाँ से एक पहले भी हमने 3 दिन पहले समीक्षा करी थी, तो उस हिसाब से रूट की फिर समीक्षा की जाएगी कि कहीं जल भराव या कोई और तरह की जो है दिक्कतें ना हो। तो कल दोनों ही चीज़ों से हमारी पूरी तैयारियों का जायज़ा लिया जाएगा।